हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का मैथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रूल और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मतलब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर पढ़े थे, तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, आप एग्जाम्पल से बताया है, यहाँ दिया भी है। तो ये देखिए, आप बोला है इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर, मतलब कोई भी एक हम दो इंटीजर्स लेंगे, वी है कैसे। तो ऐसे हम नेगेटिव में, अगर हम दोनों नेगेटिव में ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए गुणे बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, इसमें किया है 8 × 50। ठीक है, और यहाँ दो नेगेटिव नंबर लिया है, मतलब इंटीजर्स लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में बोला है, इसमें क्या करना है, दो इंटीजर तो लेंगे, लेकिन एक इंटीजर हम पॉजिटिव लेंगे, एक इंटीजर और नेगेटिव लेंगे। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, जब भी हमारा एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव में ही आएगा आंसर। तो इसका आप ये देख सकते हैं, यहाँ साइन का रूल दिया है। अगर हमारा दोनों प्लस में इंटीजर है तो हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर दोनों हमारा नेगेटिव में है इंटीजर, तो वो भी क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। और इसमें क्या बोला है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, तो हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमारा ये क्या आएगा, माइनस आएगा। और हमारा ये हमको मतलब साइन को हम किसी भी साइड रख सकते हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, हमेशा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हम मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसकी रूल दिया है यहाँ, मतलब इसका क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। तो बोला है, इफ़ ए एंड वी आर टू इंटीजर्स, मतलब हम दो इंटीजर्स लेंगे, उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो हमेशा वो क्या आएगा, हमारा एक इंटीजर्स ही आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दे के समझाया। ठीक है, तो ये हमारा दो इंटीजर्स लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसका प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आया है, तो भी ये क्या होगा, विच इज एन इंटीजर, तो ये क्या है, हमारा एक इंटीजर। ऐसे यहाँ भी दिया है, तो ये भी क्या है, हमारा प्रोडक्ट करने पर इंटीजर आया। ठीक है, अब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ बोला है कि हम लोग दो इंटीजर्स लेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट। जैसे हम ए इंटू बी के फॉर्म में लेंगे, ए इंटू बी के फॉर्म में लेंगे, फिर हम राइट साइड जाएंगे तो बी इंटू ए लेंगे। ठीक है, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और दोनों साइड क्या आएगा, हमारा सेम आएगा इंटीजर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारा यहाँ एग्जांपल से समझाया, पहले एग्जांपल दे के समझाया, फिर उसका डिफिनेशन दिया। तो यहाँ दिया है हमारा, ये समझिए ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में, एक निगेटिव में, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये 24। अब क्या किया है, इसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर को पहले रखा है और पहले इंटीजर को बाद में, तो हमारा क्या आया, -24 ही आया। तो दोनों साइड हमारा क्या आया, सेम आया। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग एसोसिएटिव में देखेंगे। एसोसिएटिव में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें 3 इंटीजर्स लेंगे। तो देखिए, यहाँ 3 इंटीजर्स लेकर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले दो इंटीजर पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ब्रैकेट लगाएंगे और एक इंटीजर को ऐसे ही रखेंगे। फिर हम राइट साइड जाएंगे, तो पहले इंटीजर को छोड़ के और दो इंटीजर पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो हमारा दोनों साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ लिया है, कंसिडर किया है -3 और -2 एंड 5। तो ये देखिए, इसको क्या किया है, इन दोनों को प्रोडक्ट लिया, मतलब ब्रैकेट लिया है, फिर इसका प्रोडक्ट किया है, तो हमारा आया है 6, नहीं सॉरी, तो हमारा क्या आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया है, पहले इंटीजर को छोड़ दिया है और दो इंटीजर पे ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, तो सॉल्व किया है, तब भी हमारा क्या आया है, 30 आया है। तो हमारा दोनों साइड क्या आ गया, 30 आएगा। जैसे हमारा ये इस साइड हमारा क्या है, 30 है, और इधर भी क्या है, 30 है, तो ये दोनों साइड क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग मल्टीपल बाय ज़ीरो, मतलब हम जब भी कोई इंटीजर्स क्या लेते हैं, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो ये हमारा क्या वो हो गया, ये बोला है, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए वी कैन से दैट ए इंटू ज़ीरो। तो हमारा क्या आएगा, अगर जीरो के साथ हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ वन के साथ हम लोग क्या करेंगे, एंड एन इंटीजर इज द इंटीजर इट्सेल्फ। ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए, यहाँ एग्जाम्पल से समझाया है,
यहाँ निगेटिव लिया है और ये 1 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अगर हम मतलब 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में रखते हैं, तो वो जो क्या आता है, जो नंबर रहता है वही आता है। जैसे यहाँ बोला इट सेल्फ, जैसे हम 4 लिए हैं, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये अपना सेल्फ नंबर ही आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ भी क्या है हमारा -5 आ गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा यहाँ दिया है, यहाँ a×1, ठीक है, या फिर 1 × a, तब भी हमारा क्या आएगा, a ही आएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये दिया है ब्रेन क्यूज 1.2, जैसे हम लोग ब्रेन क्यूज 1.1 सॉल्व किए थे, अब हम लोग 1.2 पे आ गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट करके देखना है कितना आ रहा है। ए वाला हमारा दिया है 3 × -1, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, हमारा जो नंबर रहता है वही आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और बी वाला देखिए क्या है, बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला भी हमारा 1 के साथ लिया है, -1 × 225, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ये नंबर इसके साथ हो रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा 225 ही आएगा। अब हमारा सी वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। सी वाला हमारा दिया है -21 × -30, ठीक है। तो जब भी हमारा 2 नेगेटिव में नंबर दिया रहता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 630 आएगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हम बी तक कर लिए थे, तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले से ही करके रखे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिए हैं। तो कौन सा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, बी तक हम किए थे, तीसरा करना। तो तीसरा देखिए हमारा -21 × -30, तो यहाँ दिया है। तो इन दोनों को जब भी हमारा 2 नेगेटिव में इंटीजर्स दिया रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 630 आया। तो अब देखिए यहाँ डी वाला हम लिखे हैं, डी वाला कह रहे हैं, सी वाला, ठीक है। अभी हमको सी वाला करना है, सॉरी सी वाला ही हम किए हैं। अब हम लोग डी वाला करेंगे। तो डी वाला देखिए, जब भी हमारा 1 के साथ कोई भी नंबर दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हमारा वो नंबर खुद आ जाता है, वही नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों नेगेटिव में है, तो ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब डी के बाद हमारा क्या आ रहा है, ई वाला। तो ई वाला आप देख सकते हैं हमारा क्या दिया है, माइनस दिया है -15 × 0 और ×18। तो जब भी हमारा 0 के साथ कोई नंबर प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। पहले इन दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, फिर ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी हम लोग 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हमारा ई का आंसर है, ठीक है। अब हम लोग एफ का देखेंगे। एफ में बोला है, देखिए ये 2 नेगेटिव लिया है, ये पॉजिटिव। पहले हम इन दोनों को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा कितना आया है, 132। और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो 132 ये आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जी वाला। जी वाला देखिए, इसमें दिया है 3 इंटीजर्स दिया है और 2 हमारा नेगेटिव दिया है और एक क्या है, पॉजिटिव दिया। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा ये नेगेटिव में दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 18 हो गया और ये 9 को ऐसे ही रखें। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 162 आया, ठीक है। अब हम लोग एच वाला देखेंगे। एच वाला देखिए, इसमें 3 इंटीजर्स दिया है, ठीक है, और इसमें क्या किया है, तीनों इंटीजर्स नेगेटिव में दिया है, तो हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। पहले हम इन दोनों को 18 को हम ऐसे ही रखें, ठीक है, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो जब भी ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये 20 हो गया। फिर हमारा नेगेटिव में 18 है तो हम ऐसे ही रखें, ठीक है। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में ही आंसर आएगा, 360 आया, ठीक है। और आई वाला देखिए आप लोग, आई वाला हमारा तीनों क्या दिया है, नेगेटिव में। जब 3 नेगेटिव दिया रहेगा तो हमारा नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो हम क्या किए हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किए तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा एक नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा 24 आया, ठीक है, नेगेटिव में। और ये हमारा जे वाला भी ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए हमारा कितना आया है, 36 आया है। तो थैंक यू फॉर वॉच। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉच।